आज हम लोग साहित्य सागर पुस्तक में कवि सूरदास जी के सूर के पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के वात्सल रस के सम्राट महाकवि सूरदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में बालक श्री कृष्ण और माँ यशोदा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई, मल्हावे जोए सोए कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदिया काहे न आनी सुवावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो के कान्हा बुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे, सोवत जानी मौन के रही करी करी सैन बतावे, इह अंतर अकुलाई उठे हरि जसुमति मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। अर्थात माँ यशोदा बालक श्री कृष्ण को पालने में झुलाकर सुलाने का प्रयत्न कर रही है। यशोदा बालक कृष्ण को पालने में झुला रही है। इस प्रकार वे उन्हें सुलाने का प्रयत्न कर रही है। वे कृष्ण को हिलाती है, दुलार करती है, पुचकारती है और मधुर स्वर में कुछ गा भी रही हैं। यशोदा कहती हैं कि हे निद्रा, तू कृष्णा को सुलाने के लिए आ जा, तू जल्दी आकर उसे क्यों नहीं सुलाती। पालने में झूलते हुए कृष्ण कभी तो अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, पर कभी उनके होंठ पुनः फड़फड़ाने लगते हैं। यशोदा को जब ऐसा लगता है कि कृष्ण सो गए तो वह चुप हो जाती हैं और संकेतों के माध्यम से सबको चुप रहने का संकेत करती हैं कि कहीं सोते हुए बालक कृष्ण जग न जाएं। जैसे ही यशोदा गाना बंद करती है, अर्थात लोरी गाना बंद करती हैं, वैसे ही कृष्ण उठ जाते हैं और यशोदा माँ पुनः लोरी गाना प्रारंभ कर देती है। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वह नंद की स्त्री यशोदा को प्राप्त है। भाव यह है कि कृष्ण को पालने में सुलाने का प्रयत्न करना तथा उनकी चेष्टाओं का अवलोकन करना केवल यशोदा के भाग्य में ही है। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौं टेढ़ी बार बार जमहात, कबहू रुंझुन चलत घुटुरन धूर धूसर गात, कबहू झुक के अलख खींचत नैन जल भर लात, कबहू तुतेरे बोल बोलत कबहू बोलत तात, सूर हरि की निरखी शोभा निमिख तजत ना मात, मैया मेरी चंद खिलौना ले हो। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण के माखन खाने का वर्णन किया है। कृष्ण मचलते हुए, चिड़चिड़ाते हुए माखन खा रहे हैं। उन्हें नींद आ रही है, इसलिए उनकी आंखें लाल और उनकी भौं टेढ़ी हो रही हैं। वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कभी वे घुटनों के बल चलने लगते हैं और ऐसा करते समय उनके पैरों में बंधी हुई पैजवी यानी कि पायल के घुंघरू छन छन की आवाज़ करते हैं। बालक कृष्ण का पूरा शरीर धूल में सना हुआ है। कभी वे झुककर माँ यशोदा के बाल खींचने लगते हैं तो कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी वे अपनी तोतली आवाज़ में कुछ बोलने लगते हैं तो कभी नंद बाबा को तात कहकर पुकारते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की शोभा को देखकर यशोदा एक पल के लिए उन्हें अपने से अलग नहीं होने देना चाहती हैं। मैया मोरी चंद खिलौना ले हो, धोरी को पय पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो, मोतिन माल न धरी हो, उर पर जुगली कंठ न ले हो, जो जेहो लोट अबही धरनी पर तेरी गोद न एहो, लाल कहे नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो, कान लाए कछु कहत जसोदा उरही ना ही सुने हो, चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हनिया ब्यो हो, तेरी सौ मेरी सुनमैया अबही ब्याहन जे हो, सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गे हो। अर्थात इन पंक्तियों में सूरदास जी बालक श्री कृष्ण की चंदा रूपी खिलौना लेने की हट का चित्रण कर रहे हैं। बालक श्री कृष्ण ने हट की है कि उन्हें खिलौने के रूप में चंद्रमा चाहिए, अर्थात वे चंद्रमा रूपी खिलौने से खेलना चाहते हैं और अपनी जिद को पूरी करवाने के लिए वे माँ यशोदा को तरह तरह की धमकियाँ देते हैं और वे कहते हैं कि यदि मुझे चंद्र खिलौना नहीं मिला तो मैं सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा। धोरी को पान पय ना करी हो, मतलब मैं सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा, मैं अपने बालों की चोटी नहीं गुथवाऊँगा, मोतियों की माला नहीं पहनूँगा और झंगोला भी नहीं पहनूँगा, पहनने का वस्त्र।
वे कहते हैं कि हे माँ, यदि मुझे चंद खिलौना नहीं मिला तो मैं अभी जमीन पर लेट जाऊंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। मैं तेरा पुत्र भी नहीं कहलाऊंगा और नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा। कृष्ण की इन धमकियों को सुनकर माँ यशोदा कृष्ण के कान में कुछ कहती हैं, जिससे वे उस बात को बलराम ना सुन ले ये समझाती हैं। वह कहती हैं उनके कान में कि वे चंद्रमा से भी सुंदर नई नवेली दुल्हन के साथ उसका ब्याह करवा देंगी। माँ की बात सुनकर कृष्ण बोले, हे माँ, तेरी सौगंध मैं अभी विवाह करने जाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं कि सारे सखा बाराती होंगे और वे मंगल गीत गाएंगे। इस प्रकार वे कृष्ण और यशोदा का सुंदर चित्रण करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।